हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम स्कैन कन्वर्टिंग का सर्कल के बारे में बात कर रहे थे। सर्कल को हम कैसे ड्रॉन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एल्गोरिदम्स हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं और किस किस तरह से हम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट डायमेंशन हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में ही कि कैसे हम फोर्थ डायमेंशन फाइंड करते हैं और किस तरह से उनके पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे एट डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं, एट डायमेंशन में कौन सा पॉइंट कहाँ पर लोकेट होता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एट डायमेंशन पॉइंट्स फॉर अ सर्कल कन्वर्जन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर से एक रेडियस इस तरह लिया हमने और एक इस तरह से, ठीक। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करनी है, एक ऐसे, एक ऐसे एंड दिस, ये ठीक है। अब इसे आप काउंट करेंगे तो आपको ये 8 पॉइंट्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आप बस ये देखिए कि जब भी आप इस काउंट करना चाहेंगे इसे, तो ये सब क्या है, एक टाइप से लाइंस हैं। क्या है ये सब? लाइंस हैं जो पॉइंट्स को पार्ट में डिवाइड कर रही है। कैसे कर रही है? सबसे पहले हम इस लाइन की बात करते हैं। सबके लिए ये वाला जो पॉइंट रहेगा, जो ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट सबके लिए क्या रहेगा, 0 0। चाहे आप इस लाइन के लिए देखें, इस लाइन के लिए, इस लाइन एंड दिस, किसी भी लाइन के लिए आप देखें, आपके पास 4 लाइन्स हैं, तो 4 के 4 लाइन्स के लिए आपके पास जो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो ओरिजिन पॉइंट होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस लाइन की। जैसे आप नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक्स होता है, यहाँ पर आपके पास वाई होता है। कौन सा वाई और कौन सा एक्स होता है? पॉजिटिव का एक्स, पॉजिटिव का वाई, ये होते हैं 0। अब 0 से राइट में अगर हम मूव कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एक्स मिल रहा है। अगर 0 से हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्स। अगर 0 से हम टॉप में मूव कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वाई मिल रहा है। अगर 0 से हम डाउन में मूव करेंगे, बॉटम में, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वाई। ये तो था आपको 4 ओरिजन्स के लिए। तो आप 4 के लिए नॉर्मली यहाँ पर बनाओ। 4 के लिए कैसे बनाएंगे, हमने लास्ट टाइम ही बनाया था कि ये वाला जो ओरिजन बनता है, ये आपका बनता है एक्स एंड वाई पॉजिटिव दोनों, ठीक है। इस वाले पे क्या मिलेगा, देखो 0 से इधर एक्स भी पॉजिटिव, 0 से टॉप वाई भी पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, टॉप किया और राइट किया, ठीक है। अब हम टॉप एंड लेफ्ट करेंगे। टॉप क्या है ये, एंड लेफ्ट क्या है, माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, बॉटम एंड लेफ्ट। बॉटम एंड लेफ्ट में क्या है, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉटम एंड राइट, इसके अंदर क्या है, एक्स एंड माइनस का वाई। यही कोऑर्डिनेट्स हमने पॉइंट्स निकाले थे, ठीक है। अब आप बस ये देखिए कि जो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, इनकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी। देखो हम पहले 4 के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल हमने बनाया 4 के लिए, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कहीं एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ माइनस वाई, यहाँ पर माइनस का एक्स होगा। अगर इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर कौन से वाला कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा एक्स एंड वाई, यहाँ आएगा माइनस एक्स एंड वाई, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ आएगा एक्स होगा और माइनस वाई। अब सपोज करो कि अगर इसे हम पार्टीशन में डिवाइड कर दें, लाइक ये एक सिंपल क्वाड्रेंट है, इस तरह से बना हुआ है, राइट, इस तरह से बना हुआ है। अगर आपने इसको यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर एक्स एंड वाई है, तो अगर मैंने इसको इस तरह डिवाइड कर दिया, एक टाइप से क्या है, ये वाला ये कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है। अगर इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात है एक्स एंड वाई, तो अगर इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगर इसे आप फ्लिप करो, फोल्ड कर दो, फोल्ड करने के बाद अभी ये कैसे है, अभी ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। एंड फोल्ड, जब आप इसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एक, अब आप ये देखिए कि अगर इस वाले साइड पर आपकी वैल्यू एक्स एंड वाई लगी हुई है, अगर सामने मिरर है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर ये वाली साइड की वैल्यू ये है तो इस वाले साइड को आपने फ्लिप कर दिया। अगर आप इसे फ्लिप कर रहे हैं तो मिरर के थ्रू, जैसे कि आपको पता है, अगर हम मिरर में कुछ देखते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वहां पर यूज होती है, तो वही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। अगर इस वाले पार्ट में एक्स एंड वाई है तो यहाँ पर बन जाएगा वाई एंड एक्स। समझ में आया कैसे बना, अगर ये पार्ट एक्स एंड वाई है तो उससे रिफ्लेक्शन वाला, उससे अपोजिट पार्ट वाई एंड एक्स बन जाएगा। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अगर ये वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट जो हमने लिखा है वाई माइनस एक्स एंड वाई, तो अगर इसके अंदर हम ब्रेकेज लगा दें, इसको फोल्ड करें, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या मिलेगी, बताओ इसकी रिफ्लेक्शन क्या मिलेगी। इसकी रिफ्लेक्शन मिलेगी एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा, वाई की जगह पर एक्स आ जाएगा। इसकी रिफ्लेक्शन हमें मिलेगी माइनस वाई एंड एक्स। क्या रिफ्लेक्शन है, माइनस वाई एंड एक्स। तो वैसे ही हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकले थे एक्स एंड वाई, माइनस एक्स एंड वाई, उसके बाद
-x -y एंड लास्ट कोऑर्डिनेट था हमारा x एंड -y। अब आपको इनकी रिफ्लेक्शंस लिखनी है। इनकी रिफ्लेक्शंस क्या होंगी? x के प्लेस पे y लिख दो, y के प्लेस पर x लिख दो, x के प्लेस पे y के प्लेस पे x, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या बनी? y एंड x। अब यहाँ पर भी सेम देखो, यहाँ पर जो सिंबल्स आप यूज कर रहे हो ना वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे, सिर्फ x एंड y चेंज होंगे। अब माइनस यहाँ है तो यहीं पर ही रहेगा, बस पोजीशन चेंज कर दो, x के प्लेस पे y के प्लेस पे x, फिर यहाँ पर x के प्लेस पे y एंड y के प्लेस पे x। देखो दोनों सिंबल्स अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी सिंबल अपनी जगह है। ऐसे ही x के प्लेस पे आ गया y के प्लेस पे क्या आ गया? -y है तो -x। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स होते हैं जो हम सर्कल में यूज करते हैं। कैसे इसको प्लॉट कैसे करेंगे? अब हम जो इनकी रिफ्लेक्शन होगी वो उसकी रिफ्लेक्शन में करेंगे। आपको पता है कि जब आप यहाँ से इसको डिवाइड कर रहे थे तब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, डिवाइड करने के बाद भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, यानी कि चाहे आप यहाँ बात करें या यहाँ बात करें, x एंड y की पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव y आता है, यहाँ पर पॉजिटिव x आता है। आपको पता है कि आपने इसको डिवाइड कर दिया, चाहे आप एक बार और डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार भी डिवाइड करो, बट आपको ये पता है कि यहाँ से x की वैल्यू ग्रोथ हो रही है, यहाँ से y की वैल्यू ग्रोथ हो रही है, तो दोनों की x एंड y की पॉजिटिव वाली वैल्यूज के बीच में ही आएगा। तो आप इसीलिए आपने रिफ्लेक्शन यूज करी है। आप देखिए रिफ्लेक्शन में भी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y, अब यहाँ पर क्या आप माइनस लिख सकते हो? -x -y आप यहाँ लिख सकते हो? नहीं। आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिफ्लेक्शन कैसे नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकते। इसलिए हमने इस क्वाड्रेंट को बनाया y एंड x। समझ में आया? अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? -x एंड पॉजिटिव y। तो हम पहले से इसको लिख लेते हैं, -x एंड पॉजिटिव का y, यानी आपको पता है यहाँ पर माइनस का x मिलेगा एंड पॉजिटिव का y मिलेगा, तो उसको रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा? माइनस का y एंड पॉजिटिव का x, ये बन जाएगा। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज मिलती है? नेगेटिव का x और नेगेटिव का ही y, दोनों नेगेटिव होंगे। अगर आपकी वैल्यू है -x -y, तो इसकी रिफ्लेक्शन बन के क्या वैल्यू बन जाएगी? -y एंड -x वैल्यू बन जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का x एंड नेगेटिव का y आता है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर बनेगी x पॉजिटिव एंड माइनस का y, इसकी रिफ्लेक्शन करके हमें मिला है y एंड -x। तो ये होता है हमारा 8 डायमेंशन सर्कल क्वाड्रेंट्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 8 पॉइंट्स, 8 सिमेट्री, कुछ भी नेम ले सकते हैं। ये सब वर्ड जो है इसे ऑल्टरनेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने देखा कि जैसे इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने 4 पॉइंट डायमेंशंस देखे थे, यहाँ पर हमने 8 पॉइंट डायमेंशंस को फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, वो सब सीखें। क्योंकि हमें पता है कि हम जो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें इन पॉइंट्स की नीड होगी। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, कैसे फाइंड करना है, तो आप कैसे नेक्स्ट पॉइंट पर जा सकते हैं, कैसे एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, कैसे हम 8 डायमेंशन बनाते हैं। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।